जेआरडी टाटा ने बनाई थी लक्ष्मी, जिसे दुनिया लैक्मे के नाम से जानती है। लैक्मे ये नाम खूबसूरती की दुनिया के अब किसी पहचान का मोहताज नहीं रह गया। दुनिया के तमाम महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट को मात देने वाला ये ब्रांड भारत की पहचान है। लोग लैक्मे को जानते हैं उसकी क्वालिटी से, उसके अच्छे प्रभावों से, और सबसे अच्छी बात कि लैक्मे के प्रोडक्ट पॉकेट फ्रेंडली हैं। इसलिए इसे इंडिया के सबसे ज्यादा बिकाऊ ब्यूटी प्रोडक्ट में गिना जाता है। लैक्मे आज जो भी है वो हम जानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के पीछे का किस्सा बहुत ही रोचक है। यह किस्सा जुड़ा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, टाटा और मां लक्ष्मी से। तो चलिए आपको वो बात बताते हैं जिसने लैक्मे को लैक्मे बनाने का कमाल किया। जी हां, आज से 70 साल पहले 1952 में लैक्मे को लॉन्च किया गया था, जिसका श्रेय जाता है जेआरडी टाटा को। साल 1950 तक मध्यम वर्ग की महिलाएं खुद को संवारने के लिए होम ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती थी और उन्हीं से काम चलता था। जो महिलाएं संपन्न थी वे अपने लिए विदेशों से ब्यूटी प्रोडक्ट मंगवाया करती थी। यानी भारतीय रुपए का विदेश जाते रहने का एक मुख्य कारण यह भी था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उन दिनों देश में नए उद्योगों की स्थापना पर काम कर रहे थे। तभी उन्हें भारतीय ब्यूटी ब्रांड शुरू करने का आइडिया आया। चूंकि भारत का अपना कोई ब्यूटी ब्रांड नहीं था, इसलिए उम्मीद थी कि अगर यह बजट फ्रेंडली हुआ तो लोग हाथों हाथ ही से खरीदेंगे और कोई कंपटीशन भी नहीं रहेगा। आखिरकार उन्होंने अपना आइडिया जेआरडी टाटा के साथ साझा किया। उद्योगों की चैन तैयार करने में टाटा माहिर थे। यह आइडिया उन्हें जम गया और ऐसे शुरुआत हुई लैक्मे की। लेकिन ब्रांड के नाम पर तब भी काफी मंथन हुआ। आज हम जिस लैक्मे की बात कर रहे हैं, असल में उसका शुरुआती नाम लक्ष्मी था। अगर आप गूगल करें तो आपको 1952 और उसके बाद कई सालों तक लक्ष्मी नाम के ब्यूटी प्रोडक्ट की अच्छी खासी रेंज मिलेगी। यही लैक्मे का पुराना नाम था। लक्ष्मी के विज्ञापनों में रेखा, हेमा मालिनी, जया प्रदा समेत 50 और 60 के दशक के तमाम बॉलीवुड एक्ट्रेस को देखा गया। लक्ष्मी के लॉन्च होने के बाद भारत में विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट की खेप आनी लगभग बंद सी हो गई। फिल्मों में भी मेकअप के लिए लक्ष्मी के ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाने लगे, जिसके कारण इस ब्रांड के प्रति आम लोगों का विश्वास बढ़ा। खास बात यह थे कि ब्रांड की कीमत बहुत ज्यादा नहीं रखी गई ताकि इसका इस्तेमाल आम महिलाएं भी कर सकें। टाटा की सोच का नतीजा ही था कि लक्ष्मी को केवल 5 सालों के भीतर ही वो मुकाम मिल गया जहां पर यह आज भी काबिज है। लेकिन उन दिनों देश में दूसरे उद्योगों की भी स्थापना की जा रही थी। टाटा जी के पास कई मौके थे, इसलिए उन्होंने 1966 आते आते तक लक्ष्मी को बेचने का फैसला किया। कई नामचीन कंपनियों ने इस ब्रांड को अपने खाते में करने के लिए बोली लगाई, लेकिन किस्मत चमकी हिंदुस्तान लीवर की। टाटा को विश्वास था कि हिंदुस्तान लीवर ही वो कंपनी है जो लक्ष्मी को और मशहूर बना सकती है। इसके बाद 1966 में लक्ष्मी हिंदुस्तान लीवर की हो गई और यहां से ब्रांड का नाम भी बदल दिया गया। नया नाम था लैक्मे। असल में लैक्मे का फ्रेंच नाम है, लेकिन इसका फ्रेंच अर्थ लक्ष्मी है। यानी लक्ष्मी वही रही, बस उनका नाम बदलकर फ्रेंच भाषा में पुकारा जाने लगा। लैक्मे ने ब्रांड के तौर पर खुद को स्थापित किया। इसके ब्यूटी प्रोडक्ट तो पसंद किए गए, लेकिन आगे चलकर युवाओं को ब्यूटी के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके, इसलिए लैक्मे ने फैशन कोर्स की शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे देश में लैक्मे पार्लर की शुरुआत भी हुई, जहां से युवाओं को फैशन की अलग अलग विधा में सर्टिफिकेट कोर्स करने का मौका मिला। इसके साथ ही गरीब लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम और स्टार्टअप शुरू करने में भी मदद की जाने लगी। लैक्मे फैशन वीक, लैक्मे शोज के बारे में तो हम सब जानते हैं। इन सभी प्रोग्राम्स ने लैक्मे को भारत समेत पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के भारत में तकरीबन 110 पार्लर हैं और करीब 100 से ज्यादा पार्लर दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहे हैं। रेवलॉन और मैबलिन जैसे विश्वव्यापी सौंदर्य ब्रांड के आने के बावजूद भी लैक्मे के पास अभी भी भारतीय सौंदर्य प्रसाधन के बाजार में बहुत बड़ा शेयर है। लैक्मे के ब्यूटी प्रोडक्ट की डिमांड विदेशों में भी है। लैक्मे आज 1900 करोड़ का सफलतापूर्वक व्यवसाय करने वाली भारत की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा प्रभावशाली कंपनी बन चुकी है।
तो दोस्तों ये था लक्ष्मी से लैक्मे बनने का पूरा स्टोरी। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं एक अगले प्रोग्राम में एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।